नमस्कार, मैं हूं अनिल सोले। आप देख रहे हैं जनमत आवाज। नेपा नगर की विधायक हमेशा विवादों के घेरे में अक्सर बनी रहती है, कभी जाति प्रमाण पत्र को लेकर, कभी 10वीं की अंक सूची को लेकर। अब विवाद ये आ रहा है कि अभी 10वीं की एग्ज़ाम मार्च से स्टार्ट हो रही है और सुमित्रा काटडेकर अब 10वीं की परीक्षा देने जा रही है। इस बात को लेकर नेपा नगर के बीजेपी पूर्व नेता प्रवीण काटकर ने आरोप ये लगाया है कि जिस प्रकार गैस एजेंसी के लिए जो आवेदन मंगाए गए थे उसके अंदर 10वीं पास होना अनिवार्य था। उस समय सुमित्रा काटडेकर ने 10वीं की अंक सूची लगाई गई थी गैस एजेंसी के कार्यालय में, जहां पर इंडियन ऑयल मिल के द्वारा उस 10वीं की अंक सूची को निरस्त कर दिया, क्योंकि 2003 में सुमित्रा काटडेकर की जो अंक सूची वो 10वीं पास की बताई जा रही है। लेकिन अगर हम अध्ययन ये करें तो जिस प्रकार का जो प्रवीण काटकर ने जो अंक सूची हमको भेजी है, एक फोटो कापी भेजी है और एक डुप्लीकेट की अंक सूची भेजी है और वो हमको बताई गई। तो मैं उसको आपको बताना चाहता हूँ, दोनों ही आपकी स्क्रीन पर रखी हुई है। आप देख सकते हो कि जिस प्रकार जो फोटो कापी वाली जो है अंक सूची और एक डुप्लीकेट वाली है, तो फोटो वाली कापी की अंक सूची में आप ये देखोगे कि उसमें सिमुलर सुमित्रा लाबू लिखा हुआ है और जो डुप्लीकेट वाली है उसमें बैठकर सुनीता धाजू लिखा हुआ है। और अगर हम ये देखें, सीट नंबर HO 12577 है, केंद्र क्रमांक 1149 है और जिला क्रमांक 02252 और परीक्षा वर्ष 2003 का इसमें बताया गया है। दोनों में अगर ये मिलान अगर हम करें तो दोनों में सीट नंबर भी वही है, केंद्र क्रमांक भी वही है, जिला क्रमांक भी वही है और वर्ष भी वही है। लेकिन अगर फोटो कापी की अगर हम बात करें तो फोटो कापी में सेमलकर सुमित्रा लाबू लिखा हुआ है और डुप्लीकेट में सुनीता धाजू लिखा हुआ है। तो आखिर इन दोनों में अब सही अंक सूची कौन सी है, ये सवाल प्रवीण काटकर ने खड़ा कर दिया कि इसमें फर्जी अंक सूची है। अब ये देखा जाए कि अगर प्रवीण काटकर ने भी आरोप लगाया कि जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है सुमित्रा काटडेकर पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होगी। अगर एक आम आदमी इस प्रकार के जो पद पर बैठे हैं और अंक सूची के बारे में अगर ऐसा है तो खुलकर इस बारे में हमने जब चर्चा करना चाहिए तो हमने विधायक सुमित्रा काटडेकर से भी फ़ोन लगाकर बात करना चाहिए, उनके पति राजेश काटडेकर से भी चर्चा करें, लेकिन किसी ने फ़ोन उठाया नहीं। ठीक है, क्योंकि नेता है, बिजी रहते हैं, क्योंकि ये जब तक बिजी रहते हैं जब तक चुनाव नहीं होता, और चुनाव जैसे ही हो जाता है तो ये बहुत बिजी हो जाता है। और जैसे ही चुनाव पास में आता है तो ये इतने फ्री हो जाता है कि हर कार्यकर्ता घर पर हर आदमी से मिलना जुलना चालू कर देते हैं। लेकिन अब इनके पास समय भी नहीं रह पाता, तो इस पर हमने उनकी प्रतिक्रिया जानना चाहिए। लेकिन खैर, प्रवीण काटकर ने क्या कहा, क्या आरोप लगाए, आइए देखते हैं। द्वारा करीब 1 माह पूर्व ब्रह्मपुर SP को एक लिखित शिकायत दर्ज की गई थी, जिसमें सुमित्रा काटडेकर को जो गैस एजेंसी के लिए जो उन्होंने 10वीं पास पर एजेंसी चाहिए गई थी, उस समय इंडियन ऑयल भोपाल द्वारा उस मार्कशीट को गलत पाया था, इसलिए उनका वो गैस एजेंसी निरस्त कर दी थी। और अभी समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई है कि सुमित्रा काटडेकर 10वीं की परीक्षा दे रही है। अब ये विषय सोचने योग्य है कि क्या पहले उन्होंने जो 10वीं की मार्कशीट जो बनाई थी वो ओरिजिनल थी, तो उन्हें आज 10वीं पास करने की क्या आवश्यकता पड़ गई। अब उन्होंने स्वयं इस बात को सिद्ध कर दिया है कि जो पूर्व में जो उनके द्वारा जो मार्कशीट जो प्रस्तुत की थी वो गलत है, वो फर्जी है और पुलिस प्रशासन उस पर कार्रवाई करने से बच रहा है। अभी जो सर्वोच्च न्यायालय का जो है आदेश भी आना बाकी है पिटीशन, वो ब्रह्मपुर जिले के कोई शिंदे जी है, उनके द्वारा भी इस मामले में एक शिकायत दर्ज की गई थी न्यायालय में। उसमें जो है न्यायालयीन प्रक्रिया में वो आदेश जो है रुका हुआ है। आपको ऐसा लगता है कि शासन प्रशासन बिना दबाव के इस पर काम करेगा? मुझे तो नहीं लगता है कि शासन प्रशासन उस पर कोई कार्रवाई करेगा। जब तक भाजपा की सरकार है तब तक सुमित्रा काटडेकर को अभय दान जैसा माहौल प्राप्त हुआ है, ऐसा आम जनता को और मुझे भी ऐसा प्रतीत होता है। दूसरा, आज जो है वार्ड क्रमांक जो यहाँ पे विकास यात्रा निकाली जा रही है वार्ड क्रमांक 1 में, और यहाँ सुबह 9 बजे से बच्चे भूखे प्यासे विधायक महोदय का इंतजार कर रहे हैं और अभी तक विधायक महोदय पहुंची नहीं है। तो विकास यात्रा निकालने का कोई समय निश्चित किया था कि बस अपनी मर्जी से? ये तो नगर पालिका का विषय है, सरकार का विषय है कि इस पर कब उनके द्वारा जो है विकास यात्रा का समय दिया गया है। अगर समय पर नहीं आते हैं तो ऐसा लगता है कि वो जनता के प्रश्नों से दूर भाग रहे हैं। नहीं, जैसा यहाँ पे कठपुतली का डांस कराया जा रहा है तो बच्चों को भी कठपुतली बना के बैठाया गया है, परेशान हो रहे हैं और बच्चे सुबह से परेशान हो रहे हैं। ये बड़ा दुख का विषय है अगर ऐसा होता है तो।
इस संबंध में उनको स्वयं को ध्यान देना चाहिए और समय पे आना चाहिए। और अगर ऐसा कोई कृत्य किया जा रहा है तो वो पूर्णतः गलत है।